एडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एक खिलौने की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है, तो इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये जो खिलौना है वह अर्धगोले पे अध्यारोपित है, अर्थात इस प्रकार का एक अर्धगोला है। इस पर एक शंक्वाकार, ये अर्धगोला हो गया, और यहाँ पे एक क्या है, शंकु के आकार का खिलौना है। कुछ इस प्रकार से ये खिलौने का तस्वीर बनेगा। दिया हुआ है यहाँ पे ये संपूर्ण ऊंचाई है 15.5 सेंटीमीटर, 15.5 सेंटीमीटर, और इसकी जो त्रिज्या है ये 3.5, मतलब कि ये वाला भी हो जाएगा 3.5 और ये भी 3.5 है। शंकु की त्रिज्या ये बराबर है, तो इसकी ये ऊंचाई होगी। शंकु की जो ऊंचाई है, ये वाला जो शंकुआकार भाग है, ये शंकु, इस शंकु की ऊंचाई होगी 15 में से 3.5 घटेगा तो 12 होगा। समय की बचत के लिए हम पहले ही इसको सॉल्व कर दिए हैं। आइए देखते हैं दिया क्या क्या गया है इस क्वेश्चन में। शंकु की ऊंचाई आ जाएगी 12 सेंटीमीटर, चूँकि खिलौने की कुल ऊंचाई में से हम अर्धगोले की त्रिज्या को घटा देंगे तो 12 सेंटीमीटर आएगी। अब खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, किसके बराबर होगा, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है πr_l और अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr²। अब यहाँ πr_l के लिए मेरे पास किसका वैल्यू नहीं है, l का मान नहीं है, तो l क्या होता है, l बराबर होता है r का स्क्वायर जोड़ h का स्क्वायर। ये एक समकोण त्रिभुज बन रही है, ये समकोण त्रिभुज में ये वाला कर्ण है, मतलब ये l है, ये h है और ये r है। तो h का मान कितना है, r का मान 3.5 है और h का मान 12 है। यदि हम इसका स्क्वायर करेंगे 3.5 का, तो ये आएगा 12.25 और 12 का स्क्वायर होता है 144। टोटल आ जाएगा 156.25 जो 12.25, इसका एल का मान आ जाएगा 12.25। ये 12.25 का स्क्वायर हो जाएगा 156.25। अब हम इसकी वैल्यू को इसमें पुट करते हैं। ये क्या है, πr_l + 2πr², दोनों का r समान है इसलिए हम πr कॉमन ले लिए। जब πr कॉमन लिए तो यहाँ पे l बचा, अब प्लस यहाँ पे 2r, चूँकि πr को कॉमन ले लिया इसलिए r बच गया। पाई की वैल्यू हम डाल दिए और इसको कैंसिल किए हैं, 7 बचे 35 तो 0.75 आएगा। और यहाँ है l का मान 12.5, अब प्लस 2r 2 गुने 3.5 तो 12.5 जोड़ 7, ये हो जाएगा 19.5। अब 22 बचे 110, तो 110 एक दशमलव से पहले 11 गुने 19.5, अगर इस सभी को गुना करेंगे तो 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो लास्ट में आएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो ये आपका ये आंसर है। अब बात करते हैं हम चौथी क्वेश्चन की। चौथा क्वेश्चन कर रहा है भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, इस प्रकार बने ठोस के पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दिया है घनाकार ब्लॉक है, तो सबसे पहले हम लोग घन बनाएंगे। देखिए घन अपने अपने तरीक़ा से बनाया जाएगा, जैसे आप लोग बनाते हैं घन वैसे बनाइएगा। इस प्रकार का एक घन हम ऐसे भी बना सकते हैं। घन को, एक घन का आकार ऐसे भी दिया जा सकता है, जो ये घन है, और इसके ऊपर जो रखा हुआ है एक अर्धगोला रखा हुआ है। ये वाला जो देख रहे हैं ये अर्धगोला रखा हुआ है इस घन के ऊपर। तो पूछ रहा है इसका अधिकतम व्यास। तो चूँकि घन का एक भुजा कितना है 60 सेंटीमीटर, तो इसका व्यास भी अधिकतम कितना हो जाएगी 60 सेंटीमीटर।
अब जो कहेगा हम इसको समय बचत करने के लिए पहले ही इस सब चीज़ को लिख लिए हैं, दिया क्या क्या गया है। अर्धगोले की व्यास होगी, जो अर्धगोले का अधिकतम व्यास कितना होगा 60 सेंटीमीटर, जो आपकी पहले ही क्वेश्चन कर रहा है कि अर्धगोले का अधिकतम व्यास कितना होगा 60 सेंटीमीटर। अब कर रहा है ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ये ठोस जो है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, तो इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ अर्धगोले का वक्र क्षेत्रफल, और उसमें से ये अर्धगोले का जब हम वक्र क्षेत्रफल जोड़ते हैं तो ये घन में भी ऐड हो गया है और अर्धगोला में, इसलिए इस वृत्त का क्षेत्रफल को हम क्या करते हैं घटा देते हैं। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र क्षेत्रफल घटाओ वृत्त का क्षेत्रफल, तो घन का क्षेत्रफल क्या होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर जोड़ 2 पाई आर स्क्वायर, इसका अर्धगोले का वक्र क्षेत्रफल में से हम वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे पाई आर स्क्वायर, तब 2 पाई आर स्क्वायर में से एगो पाई आर स्क्वायर घटाएंगे तो एगो पाई आर स्क्वायर बचेगा। और पाई का मान कितना है, पाई का मान 22/7 है, आर का मान चूँकि यह व्यास 7 है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, आर हो जाएगी व्यास बटा के 2 बराबर कितना 7/2, जो ये आर है। यदि हम 6 गुने भुजा कितना है 7, भुजा 7 है, 7 का स्क्वायर करेंगे 49, 49 में 6 से गुना करेंगे तो 294 आ जाएगा। अब प्लस यदि इसको हम कैंसिल किए 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 से 11 बार में कैंसिल होगा, 11 7 77/2, अगर हम 77/2 को पॉइंट में बदले तो 38 दूना 76 होता है, 0.5 दूना 2 10, 177 177 38.5 आएगा 294 प्लस